हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, दिस इज अनुष्का चौधरी, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। मेरे बच्चे नीट 2026 में ऑलमोस्ट 2 महीने रह गए हैं और अब आपको प्लान्ड वर्क करना बहुत जरूरी है। मतलब हार्ड वर्क तो करना ही है यार, लेकिन उसके साथ अगर स्मार्ट वर्क का चस्का लग जाए ना तो बस उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बेटा अब आपको अपनी जो प्रिपरेशन की गाड़ी है उसको एकदम फुल स्पीड पे दौड़ाना है और उसी के लिए स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हो मैं आप लोगों के रिवीजन के लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी लेकर आई हूं। तो बेसिकली आज मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी के लिए आपके मोस्ट हाई वेटेज चैप्टर्स से लो वेटेज चैप्टर्स तक सारी चीजें बताऊंगी। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगी कि जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको कौन से चैप्टर में कितने दिन लगने चाहिए। अब सबसे पहले ये डिस्क्लेमर देने से पहले तुम्हें मैं थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो तुम्हारा सेफ स्कोर क्या होना चाहिए पहले मैं वो बता देती हूँ और उसके बाद में आगे की कहानी शुरू करेंगे। तो अगर तुम सीरियस हो तो ही इस वीडियो को देखना, वरना यू कैन जस्ट लीव दिस वीडियो, क्योंकि बेटा ये देखने के बाद में आपकी प्रिपरेशन अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो हाई लेवल पे चली जाएगी, वरना टेंशन आने के भी चांसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहां पर सेफ स्कोर की बात करूं तो सेफ स्कोर जो है मेरे बेटे यहां पर आपका रहने वाला है 620 प्लस। मतलब अगर तुम अभी मॉक टेस्ट दे रहे हो तो 620 प्लस अगर तुम्हारा सेफ टोटल स्कोर आ रहा है तो दैट इज फाइन, ठीक है। बायोलॉजी में आपका 340 प्लस के आसपास आना चाहिए, केमिस्ट्री में 140 प्लस होना चाहिए और फिजिक्स में 140 प्लस के आसपास ही होना चाहिए। इससे 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट ओवरऑल आपका स्कोर इसके आसपास आ रहा है तो डेफिनेटली वो सही है, ठीक है। अब आपको ये प्रिपरेशन करने के लिए स्टडी मटेरियल की जरूरत होगी, रिवीजन की जरूरत होगी। आपको अगर कहीं पे माइंड मैप्स मिल जाएं, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएं, तो मेरे बेटे आप सभी की प्रॉब्लम्स का सिर्फ एक सोल्यूशन है और वो है ये टेलीग्राम चैनल। मेक श्योर कि ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर रहे हैं। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आपको इस तरीके के स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए। चलिए अब हम बात करते हैं। आई होप आपने इसको पॉज करके ज्वाइन कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड नाउ आई विल टॉक स्लोली स्लोली। मतलब केमिस्ट्री की बात करेंगे, फिर फिजिक्स की बात करेंगे, फिर बायो की बात करेंगे। सारे हाई वेटेज से उससे कम लेवल तक है, मैं सारी वेटेज के हिसाब से डेज भी आपको बताने वाली। तो अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री बेटा स्कोरिंग होता है, बस आपकी स्ट्रैटेजी एकदम सही होनी चाहिए। तो ये मैंने लिखा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी हाई वेटेज चैप्टर्स एंड कितने दिन आपके लगने चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट में 2 डेज लगने चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि मैम पूरा दिन मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है हमें? नहीं बेटा, आपको रोज का दिन 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। मैंने ये जो डेज दिए हैं वो ये सोच के दिए हैं कि आप अब रिविजन कर रहे हैं और आप तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं अपने हिसाब से, एंड देन आई एम टेलिंग यू कि ये डेज हैं आप, ठीक है। तो यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पढ़ना है। तो मोल कॉन्सेप्ट में 2 डेज, अप्रोक्सीमेटली 2 डेज, 1-1.5 में भी तुम कर सकते हो। मैंने फिर भी हायर लेवल पर लेकर गया। एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी ऑलमोस्ट 2 डेज लगने चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा बड़ा चैप्टर है, क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा होती है और थोड़ा ज्यादा स्कोरिंग पार्ट है ये, तो इसीलिए 3 डेज इसके लगने चाहिए। इनऑर्गेनिक में थोड़ा ऐसा ही रहने चाहिए। नेक्स्ट इज इक्लुबेरियम। इक्लुबेरियम में मैंने केमिकल और आयनिक दोनों की बात कर रही हूँ, तो उसमें आपको 3 दिन लगने चाहिए। जीओसी बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और अभी हम जीओसी कर भी रहे हैं यूट्यूब पे, तो इसी चैनल के ऊपर सारे के सारे जो लाइव लिंक्स है वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगी ताकि तुम अच्छे से कर सको। तो 3 डेज उसको लगने चाहिए। हाइड्रोकार्बन को ऑलमोस्ट 2 डेज में हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी मैंने 3 दिया है, तुम 2 में भी कंप्लीट कर सकते। केमिकल काइनेटिक्स को 2 डेज लगनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को 2 से 3 दिन लगने चाहिए एंड पी ब्लॉक को भी 3 दिन लगने चाहिए। हम मेजर पार्ट की बात कर रहे हैं। इसके बाद में अगर हम आगे बढ़े तो ऑर्गेनिक में अगर हम फोकस करें, क्लास 12th वाले के पार्ट की बात करें, तो आपका हेलो अल्केन्स को ऑलमोस्ट 2 डेज लगने चाहिए। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर को भी 2 डेज। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो 3 डेज लगेंगे। देन अमीन्स 2 एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम 2 डेज देके चलते हैं। मीडियम वेटेज वाले जो चैप्टर्स हैं आपके, ठीक है, जिनका कंपैरेटिवली वेटेज कम होता है और छोटे चैप्टर्स हैं, वो बेटा रेडॉक्स रिएक्शन को 1 डे लगना चाहिए। बायोमोलिक्यूल्स को 2 डेज लगने चाहिए। क्वालिटेटिव एनालिसिस को भी ऑलमोस्ट 2 डेज लगने चाहिए। सो दिस इज हाउ केमिस्ट्री का वर्क करेगा। अब हम आगे बात करते हैं फिजिक्स की। ये जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको उसी टेलीग्राम पे शेयर करूंगी, तो आप वहां से ले सकते हैं। फिजिक्स के हाई वेटेज चैप्टर्स, यूनिट एंड मेजरमेंट्स 1 डे लगना चाहिए। काइनेमेटिक्स 2 डेज। लॉज ऑफ मोशन आपके 2 डेज। रोटेशनल मोशन 4 डेज, काफी बड़ा चैप्टर है। ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक्स बेटा ऑसिलेशन 3 डेज। करंट इलेक्ट्रिसिटी 3 डेज। रे ऑप्टिक्स 3 डेज एंड मॉडर्न फिजिक्स 4 डेज के आसपास आपको इसमें लगना चाहिए। तो मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें जो है यहाँ पे बता दी है। मीडियम वेटेज चैप्टर्स जो हैं जिनमें 1 से 2 डेज आपके लग सकते हैं, वो मैंने आपके वर्क, पावर, एनर्जी, वेव्स, ईएमआई एंड एसी है। लो वेटेज में 1 डे ईच लगना चाहिए। काइनेटिक थ्योरी
EM वेव्स एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर। सिमिलरली अब बायो आएगा। बायो में आप सभी को भी पता है बेटा कि चैप्टर्स थोड़े छोटे होते हैं, थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट होता है, बट यस इसमें भी प्रैक्टिस भी आपको करनी होती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने दे दिए हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, वो आपके हाई वेटेज चैप्टर्स, ह्यूमन एंड हेल्थ डिजीजेस, ये सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो आप अपनी स्पीड से कर सकते हो, 2 दिन आप इनको ले सकते हो, ठीक है। तो पूरा का पूरा मैं बोलूं उससे बेटर है कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं। तो ये आपके बायो के चैप्टर्स हो गए हैं। इसके बाद में बेटा मीडियम वेटेड चैप्टर्स, जिसमें 1 से 2 क्वेश्चंस आपके जनरली आते हैं। एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ऑल दीज चैप्टर्स आर योर मीडियम वेटेज चैप्टर्स। ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है। अब ऑब्वियसली आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मैम हम पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, मतलब हमें ये हेल्प कैसे करेगा, आप हमें केमिस्ट्री में कैसे हेल्प कर सकते हो। तो मेरे बच्चे, यही जो आपका चैनल है उसी के ऊपर मैं लाइव सेशंस ले रही हूँ, ठीक है। एंड दे आर ऑल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड डिटेल्ड कंटेंट चल रहा है। आपकी एवरी डे 7 PM पे क्लास होती है, ठीक है। एवरी डे 7 PM पे आपकी क्लास होती है। एंड इसके साथ साथ मैं आपकी फ्री क्लास भी लेती हूँ, जो बिल्कुल फ्री है, एवरीवन कैन ज्वाइन। वो मैं 3 PM पे लेती हूँ, और ये आपकी पोल बेस्ड प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो ये सभी के लिंक्स जो हैं मैं आपको नीचे पिन करा दूंगी, ताकि आप उसको बहुत अच्छे से यूज कर सकें, ठीक है बेटा। सारे के सारे जो लिंक्स है हमारे अपकमिंग लाइव सेशंस के और जो हमारी स्पेशल क्लासेस के, वो मैं नीचे पिन करा दूंगी कि मेक श्योर आप उसे ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी प्रिपरेशन काफी हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, तो टेलीग्राम पे मैं रोज अपडेट देती हूँ कि कब क्लास होगी, किस तरह से हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। वहां पे सारा स्टडी मटेरियल भी मिलता है, तो डेफिनेटली वो भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो लिंक जो है वो सारे नीचे हैं, एक बार आप उसे चेक कर लीजिएगा, ओके। इसके अलावा आई थिंक एक चीज रह गई है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, इसके अलावा एक छोटी सी चीज जो है वो रह गई है बेटा, दैट इज योर बायो में मैंने लो वेटेज चैप्टर्स जो हैं वो यहाँ पे आपके मेंशन करने रह गए थे। ये आपके लो वेटेज चैप्टर्स हैं, जिनको बहुत क्विक आप रिवीजन करोगे तो आपका हो जाएगा। तो दीज आर योर दोज चैप्टर्स, ठीक है। तो आई थिंक इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इसके अलावा अभी अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज जो हैं वो सबसे ज्यादा ऑफ पे चल रहे हैं, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। 1999 के अंदर आपको सारे प्लस सब्सक्रिप्शन जाएंगे। कोड आपको यूज करना है AC5, ठीक है। इसके अलावा बेटा आई वुड अगेन रेकमेंड यू कि डेफिनेटली मेक श्योर कि आप यूट्यूब क्लास में जरूर आ रहे हैं। आज की क्लास का जो लाइव लिंक है वो मैं नीचे आप लोगों के साथ पिन करवा दूंगी, ताकि आप उस सेशन को जरूर अटेंड करें। बहुत सारे बच्चे इसका बेनिफिट ले रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप भी ये बेनिफिट जरूर लें, ठीक है। बाकी मिलते हैं क्लासेस के अंदर, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इन चैप्टर्स में से आपके कौन से चैप्टर्स फेवरेट हैं और कौन से नहीं। Also a question, physics, chemistry, bio, which is your favorite? Let's see in the comment section. All the very best. Thank you so much.